सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार और काला धन के मुद्दे पर सदैव पूरी मुखरता के साथ बोलती भी रही है और लड़ती भी रही है। आम आदमी पार्टी का संकल्प है कि देश से काला धन और भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनना चाहिए। इसके लिए हमारी प्रतिबद्धता है और हम समर्पित भाव से लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन कल जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री ने रातों रात तुगलकी फरमान जारी करके 500 और 1000 रुपए की नोट पर रोक लगाया और यह प्रचारित किया जा रहा है कि काला धन पे सर्जिकल स्ट्राइक, काला धन पे सर्जिकल स्ट्राइक। आम आदमी पार्टी ने बहुत चिंतन किया, हम लोगों ने आपस में काफी विचार विमर्श किया, कई अर्थशास्त्रियों से चर्चा भी की कि आखिर इस कदम से काला धन कैसे रुकेगा, लेकिन उसका कोई सही उत्तर नहीं मिला। मन में कई प्रश्न उठते हैं, कई सवाल उठते हैं कि शरद पवार जैसे नेता, सुखबीर बादल जैसे नेता, येदियुरप्पा जैसे नेता, जो पूरे हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार के लिए प्रख्यात और विख्यात हैं, मोदी जी की इस योजना को तारीफ कर रहे हैं, मोदी जी के इस फैसले की वो तारीफ कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भाजपाई तारीफ कर रहे हैं। तो मन में सवाल उठता है कि मोदी जी ने शरद पवार, सुखबीर बादल, येदियुरप्पा और अपने करीबियों को, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 6 महीने से तैयारी चल रही थी, उत्तर प्रदेश के भाजपाइयों को जो चुनाव में काला धन का इस्तेमाल होता, उन सबको पहले से ही ग्रीन सिग्नल दे दिया था कि अपना माल ठिकाने कर लो। ये मन में प्रश्न उठता है, क्योंकि आपके पास काला धन पे कार्रवाई करने की 1000 योजनाएं थीं और चुनाव के पहले आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। विदेशों से काला धन लाएंगे, लाखों करोड़ रुपए लाएंगे। आपके पास उसकी लिस्ट है, आपके पास पनामा पेपर लीक्स की लिस्ट है, आपके पास बैंक लोन के जो बड़े बड़े डिफॉल्टर हैं, माल्या से लेकर तमाम डिफॉल्टर्स की लिस्ट है। आपने उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की? अडानी ने, अंबानी ने, शरद पवार ने, सुखबीर बादल ने, येदियुरप्पा ने, ऐसे तमाम नेताओं और पूंजीपतियों और उद्योगपतियों ने जो लाखों करोड़ रुपए विदेशों में जमा कर रखा है, उन पे आपने अब तक क्या कार्रवाई की? इसका कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात, ये जो 1000 और 500 के नोट पर रातों रात रोक लगा के ये कहा जा रहा है कि इससे काला धन रुक जाएगा, कोई जवाब नहीं है सरकार के पास कि बदले में आप 500 और 2000 के नोट लेके आ रहे हैं। यानी काले धन के कारोबार को आप और बढ़ावा देने वाले हैं। आपका तर्क होता था कि 10 लाख रुपए देने हैं, 100 के नोट में दिए जाएंगे तो बोरी भर के ले जाना पड़ेगा। अब आपने कह दिया रिश्वत देनी है तो पहले 1000 में देते थे, अब 2000 में दो। आपका तर्क है कि आतंकवाद के कारोबार में, आतंकवाद फैलाने में, ड्रग्स के कारोबार में जाली नोटों का इस्तेमाल होता है। अब आप कह रहे हैं पहले 500 और 1000 के जाली नोट बनाते थे, अब 500 और 2000 के जाली नोट बना लो। आज इस फैसले के कारण पूरे देश के अंदर अफरा तफरी की स्थिति मची हुई है। अभी टीवी चैनल्स पे मैं देख रहा था, हॉस्पिटल के अंदर एक आम आदमी के
परिवार के व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लाश नहीं दे रहा है हॉस्पिटल, इसलिए कि वो पेमेंट नहीं कर सकते। आम आदमी जो रोज की मजदूरी करता है, उसके पास 500 की नोट है, बच्चे के लिए दूध लेना है, घर के रोटी के लिए आटा लेना है, चावल लेना है, वो बाजार से खरीदारी नहीं कर सकता, आटा चावल दाल नहीं ले सकता, बच्चे के लिए दूध नहीं ले सकता। आपके इस तुगलकी फरमान से पेट्रोल पंप हो, टोल प्लाजा हो, हॉस्पिटल हो, हर जगह ऐसी स्थिति मची हुई है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। कल मेरे पास एक मित्र का फोन आया, कैंसर से पीड़ित है, लखनऊ से मुंबई जा रहा था, रास्ते में खाना देने से लोगों ने मना कर दिया, पैसा उसके पास था नहीं। भोपाल में अपने साथियों को कहा तो जाके उन्होंने 100-100 की नोट दी। 125 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में रातों रात आपने ऐसा फैसला थोप दिया, ऐसा फैसला आपने लागू कर दिया जिससे पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। आपके इस फैसले के तहत जो किसान है, जो गरीब आदमी है, जो छोटा व्यापारी है, आज वो परेशान हो रहा है, आज उसके लिए मुसीबत का सबब बन गया है। आज झुग्गियों के अंदर और अलग अलग मोहल्लों में घूमिए, बहुत सारे आपको भाजपाई मिल जाएंगे। काला कारोबार शुरू हो गया है, 1000 का नोट लेकर 800 रुपए देने का कारोबार शुरू हो गया है। 500 का नोट देके 350 और 400 रुपए देने का कारोबार शुरू हो गया है। आपने ये करने के लिए आपने ये करने के लिए तत्काल आपने काला धन पे रोक लगा दी। ये काला धन को का बहाना लेकर आपने रातों रात 500 और 1000 के नोट पे रोक लगा दी। साफ तौर पे लोगों का ये मानना है, बहुत सारे लोगों से बात हुई कि मोदी जी ने अपने करीबियों को, अडानी को, अंबानी को, पूंजीपतियों को, उत्तर प्रदेश के भाजपा के नेताओं को तो पहले से सूचना दे दी अपना माल ठिकाने करने की, लेकिन देश के आम आदमी को परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए, मुसीबत में डालने के लिए रातों रात ये फैसला लेके आए। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि जिसके बैंक के खाते में उसकी तनख्वाह का पैसा जमा है, अकाउंटेड मनी है, टैक्स पेड मनी है, आपने 2 दिन तक कहा पैसा कोई निकाल नहीं सकता। जो टैक्स पेड मनी है उस पे आप कह रहे हैं कि देखो देखो 1 हफ्ते में 20,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते आप। अरे उसका पैसा है, टैक्स पेड मनी है, उसने जमा किया है, अपना ही पैसा एक आदमी नहीं निकाल सकता। ये कौन सा फरमान है आपका? अभी वित्त मंत्री जी का बयान आया, वित्त मंत्री जी ने कहा कि इन सारे पैसों को जो आप डिक्लेयर करेंगे, जमा करेंगे, उस पर टैक्स लगेगा। अच्छी बात है, लेकिन इसी के साथ दूसरा प्रश्न यह है कि अगर एक गरीब आदमी ने, एक किसान ने, एक रिक्शे वाले ने, एक ई रिक्शा वाले ने, एक ऑटो वाले ने अगर 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए 10 साल में मेहनत करके बेटी की शादी के लिए इकट्ठा किया है, तो आपकी सरकार कह रही है अब आप उसको टैक्स देना पड़ेगा। उसको आपने टैक्स के दायरे में ला दिया। आपकी सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों को नहीं पकड़ पाती, विदेशों में काला धन रखने वालों को नहीं पकड़ पाती, विजय माल्या और ललित मोदी पे कार्रवाई नहीं कर पाती, लेकिन आम आदमी को तंग करने के लिए, जिस किसान का भुगतान मंडी से हुआ है अनाज बेच के, वो आज परेशान है। आज जिसके घर के मरीज अस्पताल में भर्ती है, वो आज परेशान है। जिसको अपने बच्चे की फीस जमा करनी है, वो आदमी आज परेशान है।
जो कहीं रास्ते में यात्रा में फंस गया है वो आज परेशान है, जिसके घर पे बेटी की शादी है आज उसका टेंट वाला पैसा नहीं ले रहा मोदी जी, खाने वाला पैसा नहीं ले रहा, उसके बाराती क्या करेंगे, उसकी बेटी की शादी कैसे होगी आपने सोचा? जिसके घर के लोग अस्पताल में मर रहे हैं, अस्पताल वाले इलाज करने से मना कर रहे हैं, आपने कभी सोचा उनका इलाज कैसे होगा? पूरे देश में आपने 1000 के बदले 800 देने का और 500 के बदले 400 देने का कारोबार शुरू करवा दिया। पूरे देश में आपने क्यास की स्थिति पैदा कर दी और बदले में काला धन रोकने के नाम पे आप 500 और 1000 की रोक के 500 और 2000 की लेके आ गए। आप कह रहे हैं कि अब 1000 की जाली नोट नहीं चलाओ, 2000 की चला दो। तो मुझे लगता है कि ये फैसला नरेंद्र मोदी जी का, यह फैसला सरकार का तुगलकी फरमान है, आम आदमी के पीठ पर हथौड़ा है, किसान के गरीब के ऊपर ज्यादती है, उसके साथ अन्याय है और पूंजीपतियों को, भ्रष्ट नेताओं को, बड़े बड़े मगरमच्छ को बचाने की एक कार्रवाई है। प्रश्न है आप लोगों के? इसमें ये भी कहा गया संजय जी कि 50 दिन के भीतर इन 500 1000 की नोट जमा कर सकते हैं, तो लगता है कि कुछ इंतजाम किया गया है या फिर इस पे भी सवाल है आपको? नहीं, मुझे लगता है कि 50 दिन जमा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि आज जिस मजदूर ने मेहनत करके 500 रुपए 1000 रुपए कमाया है, जिसका बैंक अकाउंट भी नहीं है, वो क्या करेगा? कैसे दूध लाएगा अपने बच्चे के लिए? कैसे आटा खरीदेगा अपने घर के लिए? कैसे चावल लाएगा अपने घर के लिए? कैसे चूल्हा जलेगा उसके घर में? प्रश्न इस बात का है। आप बैंक में पैसा जमा करेंगे और जमा करके भी ऊपर से आपकी शर्त लगी हुई है, प्रतिदिन 10,000 रुपए और हफ्ते भर में 20,000 से ज्यादा आप नहीं निकाल सकते। क्या ये फैसला किसी भी सामान्य आदमी को समझ में आ सकता है कि हम अपना ही पैसा जो बैंक में जमा है, टैक्स पेड मनी है, अकाउंटेड मनी है, हम अपना ही पैसा नहीं निकाल सकते? तो ये बहुत सारे प्रश्न है, बहुत सारे सवाल हैं जिसका उत्तर सरकार को देना चाहिए कि आनंद फानंद में ये रातों रात ऐसा तुगलकी फरमान क्यों लाना पड़ा। आपके पास पनामा पेपर्स की लिस्ट है, आपके पास स्विस बैंक अकाउंट्स की लिस्ट है जिसमें पूंजीपतियों के, उद्योगपतियों के, नेताओं के, अधिकारियों के नाम है। सुप्रीम कोर्ट कब से कह रहा है सार्वजनिक कीजिए, सार्वजनिक कीजिए। आपके पास बैंक लोन जो बड़े बड़े डिफॉल्टर हैं, माल्या से लेके मोदी से लेके ललित मोदी से लेके तमाम लोगों के उनके नाम है, आप उन पे कार्रवाई नहीं करते। आप ऐसा फैसला लेके आते हैं जिससे अफरा तफरी मच जाए देश में, जिससे आम आदमी परेशान हो जाए, जिससे छोटा व्यापारी परेशान हो जाए। इससे कैसे काला धन रुकेगा ये तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब 1000 की जगह 2000 की नोट आ गई। तो ये मुझे लगता है कि ये बड़ा सवाल है। संजय भाई, आपने कहा कि आम आदमी परेशान है, आम आदमी परेशान है। आप जाके देखिए पेट्रोल पंप पे, आप जाके देखिए टोल प्लाजा पे, आप जाके देखिए हॉस्पिटल्स में, और आपके टीवी चैनल्स की खबरें बता रहा हूं मैं। आप भी टीवी चैनल पे अभी खबर, आपके चैनल पे ही मैं देख के आ रहा हूं, हॉस्पिटल के अंदर एक व्यक्ति को उसके परिवार के सदस्य की लाश नहीं दी जा रही। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? आप बताइए मुझे जरा। संजय जी, आपने इनिशियली सारी जो नुकसान हो रहे हैं वो गिना दिए हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म की बात कही जा रही है, क्या लॉन्ग टर्म में भी आपको कोई फायदा? लॉन्ग टर्म में जब आप 2000 के नोट लेके आ रहे हैं, 500 के नोट लेके आ रहे हैं, तो मुझे जरा समझाइए कि भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी रुकेगी कैसे? अब 2000 की नोट चलेगी, 500 की नोट चलेगी। भाई आपका तर्क क्या था? आपका तर्क तो यही था कि बड़ी करेंसी के जरिए भ्रष्टाचार होता है। आप यही कह रहे थे कि 500 और 1000 की नोट के जरिए भ्रष्टाचार होता है। अब आप कह रहे हैं नहीं नहीं 1000 की नहीं 2000 की रखो। तो ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों के।
जो नकली नोट की बात कही जा रही है उससे कितने सहमत हैं आप? क्योंकि उन्होंने बैठक भी की थी, उन्होंने कहा कि ये देखिए, सबसे बड़ी समस्या है, ये हटाना बहुत जरूरी है। इस मामले में अमेरिका जैसे देश ने भी कहा है कि हम जाली नोट के कारोबार पर पूरा दावा नहीं कर सकते कि जाली नोट नहीं बन सकती। अब गणेश जी को दूध पिलाने वाले संघी कल से ये प्रचारित कर रहे थे कि 2000 की नोट में कोई चिप लगेगा, नैनो चिप। अब पता चल रहा है कि वो नैनो चिप जैसी कोई चीज ही नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो 2000 की नोट, 500 की नोट, जैसे 1000 और 500 के जाली बन जाते थे। जाली कारोबारी इतने कमजोर नहीं है, वो जाली कारोबारी 2000 और 500 के भी बना लेंगे। आपने उनको, अगर आपकी 100 की नोटें रहती तो आप इस पे अंकुश लगा सकते थे, पूरी तरह से रोक नहीं लगती तो अंकुश लगा सकते थे। आपने कहा 500 भी आ रहा है, 2000 भी आ रहा है, चलो यार इसको नहीं, पुराने वाले नहीं, नए बना लेना। आपने वो कारोबार के लिए रास्ता बंद नहीं किया है कि जिसके बैंक के खाते में उसकी तनख्वाह का पैसा जमा है, अकाउंटेड मनी है, टैक्स पेड मनी है, आपने 2 दिन तक कहा पैसा कोई निकाल नहीं सकता। जो टैक्स पेड मनी है उस पे आप कह रहे हैं कि देखो देखो 1 हफ्ते में 20,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते आप। अरे उसका पैसा है, टैक्स पेड मनी है, उसने जमा किया है, अपना ही पैसा एक आदमी नहीं निकाल सकता। ये कौन सा फरमान है आपका? अभी वित्त मंत्री जी का बयान आया, वित्त मंत्री जी ने कहा कि इन सारे पैसों को जो आप डिक्लेयर करेंगे, जमा करेंगे, उस पर टैक्स लगेगा। अच्छी बात है, लेकिन इसी के साथ दूसरा प्रश्न यह है कि अगर एक गरीब आदमी ने, एक किसान ने, एक रिक्शे वाले ने, एक ई रिक्शा वाले ने, एक ऑटो वाले ने अगर 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए 10 साल में मेहनत करके बेटी की शादी के लिए इकट्ठा किया है, तो आपकी सरकार कह रही है अब आप उसको टैक्स देना पड़ेगा। उसको आपने टैक्स के दायरे में ला दिया। आपकी सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों को नहीं पकड़ पाती, विदेशों में काला धन रखने वालों को नहीं पकड़ पाती, विजय माल्या और ललित मोदी पे कार्रवाई नहीं कर पाती, लेकिन आम आदमी को तंग करने के लिए, जिस किसान का भुगतान मंडी से हुआ है अनाज बेच के, वो आज परेशान है। आज जिसके घर के मरीज अस्पताल में भर्ती है, वो आज परेशान है। जिसको अपने बच्चे की फीस जमा करनी है, वो आदमी आज परेशान है। जो कहीं रास्ते में यात्रा में फंस गया है, वो आज परेशान है। जिसके घर पे बेटी की शादी है, आज उसका टेंट वाला पैसा नहीं ले रहा मोदी जी, खाने वाला पैसा नहीं ले रहा, उसके बाराती क्या करेंगे? उसकी बेटी की शादी कैसे होगी? आपने सोचा? जिसके घर के लोग अस्पताल में मर रहे हैं, अस्पताल वाले इलाज करने से मना कर रहे हैं, आपने कभी सोचा उनका इलाज कैसे होगा? पूरे देश में आपने 1000 के बदले 800 देने चावल लेना है, वो बाजार से खरीदारी नहीं कर सकता, आटा चावल दाल नहीं ले सकता, बच्चे के लिए दूध नहीं ले सकता। आपके इस तुगलकी फरमान से पेट्रोल पंप हो, टोल प्लाजा हो, हॉस्पिटल हो, हर जगह ऐसी स्थिति मची हुई है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। कल मेरे पास एक मित्र का फोन आया, कैंसर से पीड़ित है, लखनऊ से मुंबई जा रहा था, रास्ते में खाना देने से लोगों ने मना कर दिया, पैसा उसके पास था नहीं। भोपाल में अपने साथियों को कहा तो जाके उन्होंने 100 की नोट दी। 125 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में रातों रात आपने ऐसा फैसला थोप दिया, ऐसा फैसला आपने लागू कर दिया जिससे पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। आपके इस फैसले के तहत जो किसान हैं,
जो गरीब आदमी है, जो छोटा व्यापारी है, आज वो परेशान हो रहा है, आज उसके लिए मुसीबत का सबब बन गया है। आज झुग्गियों के अंदर और अलग अलग मोहल्लों में घूमिए, बहुत सारे आपको भाजपाई मिल जाएंगे। काला कारोबार शुरू हो गया है। 1000 का नोट लेकर 800 रुपए देने का कारोबार शुरू हो गया है। 500 का नोट देके 350 और 400 रुपए देने का कारोबार शुरू हो गया है। आपने ये करने के लिए आपने ये करने के लिए तत्काल आपने काला धन पे रोक लगा दी। ये काला धन को का बहाना लेकर आपने रातों रात 500 और 1000 के नोट पे रोक लगा दी। साफ तौर पे लोगों का ये मानना है, बहुत सारे लोगों से बात हुई कि मोदी जी ने अपने करीबियों को, अडानी को, अंबानी को, पूंजीपतियों को, उत्तर प्रदेश के भाजपा के नेताओं को तो पहले से सूचना दे दी अपना माल ठिकाने करने की, लेकिन देश के आम आदमी को परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए, मुसीबत में डालने के लिए रातों रात ये फैसला लेके आए। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, प्रश्न उठता है क्योंकि आपके पास काला धन पे कार्रवाई करने की 1000 योजनाएं थी और चुनाव के पहले आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। विदेशों से काला धन लाएंगे, लाखों करोड़ रुपए लाएंगे। आपके पास उसकी लिस्ट है, आपके पास पनामा पेपर लीक्स की लिस्ट है, आपके पास बैंक लोन के जो बड़े बड़े डिफॉल्टर हैं, माल्या से लेकर तमाम डिफॉल्टर्स की लिस्ट है। आपने उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की? अडानी ने, अंबानी ने, शरद पवार ने, सुखबीर बादल ने, येदियुरप्पा ने, ऐसे तमाम नेताओं और पूंजीपतियों और उद्योगपतियों ने जो लाखों करोड़ रुपए विदेशों में जमा कर रखा है, उन पे आपने अब तक क्या कार्रवाई की? इसका कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात, ये जो 1000 और 500 के नोट पर रातों रात रोक लगा के ये कहा जा रहा है कि इससे काला धन रुक जाएगा, कोई जवाब नहीं है सरकार के पास कि बदले में आप 500 और 2000 के नोट लेके आ रहे हैं। यानी काले धन पे कारोबार को आप और बढ़ावा देने वाले हैं। आपका तर्क होता था कि 10 लाख रुपए देने हैं, 100 के नोट में दिए जाएंगे तो बोरी भर के ले जाना पड़ेगा। अब आपने कह दिया रिश्वत देनी है तो पहले 1000 में देते थे, अब 2000 में दो। आपका तर्क है कि आतंकवाद के कारोबार में, आतंकवाद फैलाने में, ड्रग्स के कारोबार में जाली नोटों का इस्तेमाल होता है। अब आप कह रहे हैं पहले 500 और 1000 के जाली नोट बनाते थे, अब 500 और 2000 के जाली नोट बना लो। आज इस फैसले के कारण पूरे देश के अंदर अफरा तफरी की स्थिति मची हुई है। अभी टीवी चैनल्स पे मैं देख रहा था, हॉस्पिटल के अंदर एक आम आदमी के परिवार के व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लाश नहीं दे रहा है हॉस्पिटल, इसलिए कि वो पेमेंट नहीं कर सकते। आम आदमी जो रोज की मजदूरी करता है, उसके पास 500 की नोट है, बच्चे के लिए दूध लेना है, घर के रोटी के लिए आटा लेना है। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार और काला धन के मुद्दे पर सदैव पूरी मुखरता के साथ बोलती भी रही है और लड़ती भी रही है। आम आदमी पार्टी का संकल्प है कि देश से काला धन और भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनना चाहिए। इसके लिए हमारी प्रतिबद्धता है और हम समर्पित भाव से लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन कल
जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री ने रातों रात तुगलकी फरमान जारी करके 500 और 1000 रुपए की नोट पर रोक लगाया और यह प्रचारित किया जा रहा है कि काला धन पे सर्जिकल स्ट्राइक, काला धन पे सर्जिकल स्ट्राइक। आम आदमी पार्टी ने बहुत चिंतन किया, हम लोगों ने आपस में काफी विचार विमर्श किया, कई अर्थशास्त्रियों से चर्चा भी की कि आखिर इस कदम से काला धन कैसे रुकेगा, लेकिन उसका कोई सही उत्तर नहीं मिला। मन में कई प्रश्न उठते हैं, कई सवाल उठते हैं कि शरद पवार जैसे नेता, सुखबीर बादल जैसे नेता, येदियुरप्पा जैसे नेता, जो पूरे हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार के लिए प्रख्यात और विख्यात हैं, मोदी जी की इस योजना को तारीफ कर रहे हैं, मोदी जी के इस फैसले की वो तारीफ कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भाजपाई तारीफ कर रहे हैं। तो मन में सवाल उठता है कि मोदी जी ने शरद पवार, सुखबीर बादल, येदियुरप्पा और अपने करीबियों को, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 6 महीने से तैयारी चल रही थी, उत्तर प्रदेश के भाजपाइयों को जो चुनाव में काला धन का इस्तेमाल होता, उन सबको पहले से ही ग्रीन सिग्नल दे दिया था कि अपना माल ठिकाने कर लो। ये मन में कहा और 500 के बदले 400 देने का कारोबार शुरू करवा दिया। पूरे देश में आपने क्योस की स्थिति पैदा कर दी और बदले में काला धन रोकने के नाम पे आप 500 और 1000 की रोक के 500 और 2000 की लेके आ गए। आप कह रहे हैं कि अब 1000 की जाली नोट नहीं चलाओ, 2000 की चला दो। तो मुझे लगता है कि यह फैसला, नरेंद्र मोदी जी का यह फैसला सरकार का तुगलकी फरमान है, आम आदमी के पीठ पर हथौड़ा है, किसान के, गरीब के ऊपर ज्यादती है, उसके साथ अन्याय है और पूंजीपतियों को, भ्रष्ट नेताओं को, बड़े बड़े मगरमच्छ को बचाने की एक कार्रवाई है। प्रश्न है आप लोगों के? इसमें ये भी कहा गया संजय जी कि 50 दिन के भीतर इन 500,000 की नोट को जमा कर सकते हैं, तो लगता है कि कुछ इंतजाम किया गया है या फिर इससे भी सवाल है? नहीं, मुझे लगता है कि 50 दिन जमा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि आज जिस मजदूर ने मेहनत करके 500 रुपए, 1000 रुपए कमाया है, जिसका बैंक अकाउंट भी नहीं है, वो क्या करेगा? कैसे दूध लाएगा अपने बच्चे के लिए? कैसे आटा खरीदेगा अपने घर के लिए? कैसे चावल लाएगा अपने घर के लिए? कैसे चूल्हा जलेगा उसके घर में? प्रश्न इस बात का है। आप बैंक में पैसा जमा करेंगे और जमा करके भी ऊपर से आपकी शर्त लगी हुई है, प्रतिदिन 10,000 रुपए और हफ्ते भर में 20,000 से ज्यादा आप नहीं निकाल सकते। क्या यह फैसला किसी भी सामान्य आदमी को समझ में आ सकता है कि हम अपना ही पैसा जो बैंक में जमा है, टैक्स पेड मनी है, अकाउंटेड मनी है, हम अपना ही पैसा नहीं निकाल सकते? तो ये बहुत सारे प्रश्न है, बहुत सारे सवाल हैं जिसका उत्तर सरकार को देना चाहिए कि आनंद फानन में ये रातों रात ऐसा तुगलकी फरमान क्यों लाना पड़ा। आपके पास पनामा पेपर्स की लिस्ट है, आपके पास स्विस बैंक अकाउंट्स की लिस्ट है जिसमें पूंजीपतियों के, उद्योगपतियों के, नेताओं के, अधिकारियों के नाम है। सुप्रीम कोर्ट कब से कह रहा है सार्वजनिक कीजिए, सार्वजनिक कीजिए। आपके पास बैंक लोन जो